फ्रेंड्स, माई सेल्फ सैयद शोएब अहमद, वेलकम टू स्टूडियो लेजिस। दोस्तों, पिछले वाले वीडियो में मुस्लिम लॉ में हमने एशियन सोर्स ख़त्म कर चुका था और मॉडर्न सोर्स हमने स्टार्ट किया था। और आज हम लोग मॉडर्न सोर्स में जुडिशियल डिसीजन, लेजिस्लेशन, इक्विटी, जस्टिस, गुड्स कंसेंस पढ़ेंगे। दोस्तों, इन सभी टॉपिक को समझने के लिए मेरे साथ शुरू से आखिर तक बने रहिएगा। दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाह रहा हूँ कि मैं लॉ से रिलेटेड ही वीडियो बनाता हूँ और जो लॉ के स्टूडेंट हैं मैं उन्हें नोट्स भी प्रोवाइड करता हूँ। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है, तो इसके बदले आप हमें थोड़ा सपोर्ट करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो का मैं अपडेट आपको देता रहूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दूसरा है जुडिशियल डिसीजन। जुडिशियल डिसीजन को हम प्रेसिडेंट भी कहते हैं। जुडिशियल डिसीजन आर आल्सो अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ। जुडिशियल डिसीजन को हम सेकेंडरी सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ भी कहते हैं। जुडिशियल डिसीजन ऑफ एशियन टाइम वी आर नॉट रिकॉर्ड एंड नॉट रिटेन एनीवेयर। जुडिशियल डिसीजन जो है प्राचीन काल में ना तो कहीं रिकॉर्ड होते थे ना ही कहीं लिखे जाते थे। द डॉक्ट्राइन ऑफ स्टेट डेसिस स्टार्ट इन इंडिया फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल से ही डॉक्ट्राइन ऑफ स्टेट डेसिस जो है भारत में स्टार्ट हुआ था। स्टेट डेसिस आर गिफ्ट ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन इंडिया। स्टेट डेसिस जो है ये ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का दिया हुआ एक तरह का तोहफा है भारत में न्याय के लिए। ऑल द इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल एंड रूल आर रिकॉर्ड इन केस लॉ। सभी महत्वपूर्ण जो प्रिंसिपल होते थे और जो रूल होते थे वो केस लॉ में रिकॉर्ड हो रहे थे। यहाँ पे थोड़ा गौर करिएगा, जुडिशियल डिसीजन हम बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। द डिसीजन ओवर एनी डिस्प्यूट मैटर विच शाल बी गाइडलाइन फॉर द डिस्पोजिशन ऑफ फ्यूचर सिमिलर डिस्प्यूट मैटर। अगर किसी मैटर पे जो डिसीजन दे दिया गया हो, अगर फ्यूचर में सिमिलर डिस्प्यूट मैटर आता है तो उसके लिए ये जो डिसीजन है वो गाइडलाइन होगा। मतलब ये कि अगर पास्ट में कोई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किसी मैटर पे डिसीजन दे दिया गया है, अगर फ्यूचर में सिमिलर ही डिस्प्यूट मैटर आता है तो जो पास्ट का जो डिसीजन दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसे देखते हुए फ्यूचर का जो डिस्प्यूट मैटर है सेम डिसीजन उस पर दे दिया जाएगा। द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड प्रिवी काउंसिल इज बाइंडिंग ओवर ऑल द सबऑर्डिनेट कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट और प्रिवी काउंसिल का जो डिसीजन दिया गया है सभी सबऑर्डिनेट कोर्ट को मानना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और प्रिवी काउंसिल से जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट हैं वो बाइंडिंग हैं। आगे हम देखते हैं केस लॉ ममूरा बीबी वर्सेस जुबैदा बीबी। इसमें प्रिवी काउंसिल ने अपना डिसीजन दिया था, तो इस केस लॉ को आप देख लीजिएगा। आगे देखते हैं हम। तीसरा है लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन क्या होता है? इन इस्लाम इट इज जनरली बिलीव दैट गॉड एलोन इज द सुप्रीम लेजिस्लेचर एंड नो अदर एजेंसी और बॉडी ऑन अर्थ हैज अथॉरिटी टू मेक लॉज। इस्लाम में ये विश्वास किया जाता है कि गॉड ही अकेला सबसे बड़ा है और कोई एजेंसी नहीं है, कोई बॉडी नहीं है भूमि पे जो कानून बना सके। बट इन मॉडर्न पीरियड लेजिस्लेशन इज द सेकेंडरी सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ। लेजिस्लेशन जो है सेकेंडरी सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ है। इन मॉडर्न सोसाइटी दिस इज ओनली वे टू ब्रिंग अ न्यू लॉ। मॉडर्न सोसाइटी में देखा जाए तो लेजिस्लेशन के जरिए न्यू लॉ लाया गया। द पार्लियामेंट इन अकॉर्डेंस विद द नीड के आगे ऑफ भी लगा लीजिएगा, नीड ऑफ सोसाइटी टू मेक न्यू लॉ। पार्लियामेंट जो है सोसाइटी की ज़रूरत के हिसाब से एक नया लॉ बनाया। द पार्लियामेंट हैज़ मेड सम लॉज टू रेगुलेट इन मुस्लिम रिलीजन। पार्लियामेंट जो है कुछ लॉ बनाया जो मुस्लिम रिलीजन में विनियमित हैं, रेगुलेट हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल द मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट 1937, जिसे हम शरीयत एक्ट भी कहते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939, फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 1815, द गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1819, द प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, वक्फ एक्ट 1995, द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डिवोर्स एक्ट 1958, द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज एक्ट 2019,
तो ये सब सारे एक्ट बनाए हैं पार्लियामेंट। आगे हम देखते हैं। चौथा, इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसेंस। इक्विटी मतलब होता है इक्वलिटी, जस्टिस मतलब होता है न्याय, गुड कंसेंस के मतलब होता है अच्छा सोच। इक्विटी मीन्स फेयरनेस इन डीलिंग। इक्विटी मतलब होता है कि साफ सुथरा डील करना। मॉडर्न जुडिशियल सिस्टम ग्रेटली रिले ऑन बीइंग इम्पार्शियल। जो मॉडर्न जुडिशियल सिस्टम जो है वो किसी से पार्शियलिटी नहीं करता है, किसी से भेदभाव नहीं करता है। ट्रू जस्टिस कैन ओनली बी डिलीवर्ड थ्रू इक्विटी एंड गुड कंसेंस। जो सच्चा न्याय जो है वो गुड कंसेंस और इक्विटी के जरिए ही डिलीवर होता है। इन इट मॉडर्न वर्जन में देखा जाए, द इक्विटी जस्टिस गुड कंसेंस एज ए सोर्स ऑफ लॉ। इक्विटी जस्टिस गुड कंसेंस जो है ये सोर्स ऑफ लॉ है। इट ओरिजिन टू द बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश, और इसकी शुरुआत ब्रिटिश के समय से हो गई थी। व्हेन द लॉ वाज साइलेंट ऑन मैटर, दे शुड डिसाइड द केस इन अकॉर्डेंस विद द जस्टिस इक्विटी गुड कंसेंस। अगर किसी मैटर पे कोई लॉ जो है साइलेंट है तो उस केस को हम जस्टिस इक्विटी गुड कंसेंस के ज़रिए हम डिसाइड कर सकते हैं, उस पर डिसीजन दे सकते हैं।